जय माँ भवानी, जय राजपूताना। क्या है जौहर? क्यों जौहर के नाम से कई लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाती है? कई वर्षों से देखता आया हूँ भारत की नई पीढ़ी, खासकर हिंदू युवा ही जौहर जैसे शब्द का मजाक उड़ाते आए हैं। उन्हें जौहर शब्द एक मजाक लगता है। उनको लगता है कि जौहर डरने की निशानी है। वैसे जिन्हें ये लगता है वो एक माचिस की तिल्ली अपनी उंगली पर जलाकर रख लें और पता चल जाएगा डर किसे कहते हैं। उनका तर्क ये भी रहता है कि आग में जलने से अच्छा तो लड़ना चाहिए था। दरअसल हमारी नई पीढ़ी को आज़ादी बापोती में मिली है, वह इतिहास का आधा ज्ञान है और उसी ज्ञान की वजह से इनके अंदर अपने इतिहास के प्रति नकारात्मकता रहती है। खासकर इसका एक और वजह है जातिवादता। हमारे देश में जातिवादता है और ऐसी वीरता दिखाने के जो नियम है वो एक ही जाति में हुए हैं। इसीलिए जलनवश जो दासी पुत्र हैं वो इस तरह के तर्क देते हैं, जो खुद दूसरों के अधीन होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर उनकी मन मुताबिक रहना शुरू कर दिए थे। उन लोगों को आज ये मजाक लगा। आज जो हालात अफगानिस्तान में है उससे 100 गुना ज्यादा बुरे हालात हमारे इतिहास में थे। आज जो अफगान में तालिबान के डर से वहाँ के पुरुष अपनी महिलाओं को छोड़कर भाग रहे हैं, वह दूसरा वो महिलाएं तालिबान सैनिकों के सामने समर्पण कर रही हैं, तब समझ आता है। और ये बोलने वाले लोगों के परिवार के लोग भी इसी तरह उस युग में खुद को समर्पण कर दिए थे और आज उन्हें जौहर का मजाक लग रहा है कि हमारी माताओं ने कितने साहस का काम किया था और क्यों उन्होंने जौहर जैसा डरावना रास्ता चुना था। युद्ध में हार के बाद समर्पण करना सबसे आसान होता है, जो कि इन जलने वालों के घर वालों ने किया। लेकिन साका जौहर जैसी क्रिया करने के लिए विशाल काय कलेजा चाहिए, जो सिर्फ हमारे पूर्वजों में था। अब जिस भी सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान देता है कि ये डर था और डर की वजह से उन लोगों ने जौहर किया था, या तो वो खुद को आग लगा के देख ले तो पता चल जाएगा कि उसमें कितनी हिम्मत चाहिए होती है, या ये पहचान ले कि तुम लोगों ने, तुम्हारे पूरे खानदानों ने खुद को मुगलों के आगे समर्पण कर दिया। नारी जस जौहर करे नर देवर सिर होड़, मरणों अठे मस्खरी यो मेवाड़ी चितौड़। जौहर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है, परंतु उसके साथ ही साथ यह शब्द क्षत्राणियों के अभूतपूर्व बलिदान का स्मरण कराता है। जो जौहर शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा। जब किसी राजा के राज्य पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होता तो युद्ध में जीत की कोई संभावना न देखकर क्षत्रिय और क्षत्राणियां आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़कर मरना अपना धर्म समझते थे, क्योंकि कहा जाता है न वीर अपनी मृत्यु स्वयं चुनते हैं। इसीलिए वीर और वीरांगनाएं भी आत्मसमर्पण के बजाय साका केसरिया प्लस जौहर का मार्ग अपनाते हैं। अगर किसी को याद ना हो तो भारत का इतिहास 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का याद कर लें। महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उन्होंने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन अंत में जब कुछ हासिल ना हो पाया तो उन्होंने भी खुद को आत्मदाह यानी खुद को जलाने का ही काम किया था। ये मिट्टी पड़े हुए अपने दिमागों से मिट्टी हटा के एक बार इतिहास खोल के पढ़ लें। पुरुष क्षत्रिय केसरिया वस्त्र धारण कर प्राणों का उत्सर्ग करने हेतु रणभूमि में उतर जाते थे और राजमहल की क्षत्राणियां अपनी सतीत्व की रक्षा हेतु अपनी जीवन लीला समाप्त करने हेतु जौहर कर लेती थी। क्षत्राणियां ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी युद्ध में विजय के पश्चात महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे। नारियां खुद के शरीर को आग में इसलिए खाक कर देती थी क्योंकि इस्लामिक जिहादी महिलाओं के मृत शरीर के साथ भी घिनौना कृत्य करते थे। और अगर इस बात पर यकीन ना हो तो आज पाकिस्तान की हालत देख लो, वहाँ पे कब्र खोदकर भी लोगों की लाश के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। अतः क्षत्राणियां वीरांगनाएं अपनी असीमता व गौरव की रक्षा हेतु जौहर का मार्ग अपनाती थी, जिसमें वे जौहर कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर धधकती अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिसे ये लगता है कि ये भयपूर्ण होता था तो कृपया वो अपनी एक उंगली थोड़ी देर आग पर रख के देख ले। जौहर के मार्ग को एक क्षत्राणी अपना गौरव व अपना अधिकार मानती थी और यह मार्ग उनके लिए स्वाधीनता व आत्मसम्मान का प्रतीक था। ये जौहर कुंड ऐसी ही हजारों वीरांगनाओं के बलिदान का साक्ष्य है। नमन है ऐसी क्षत्राणी वीरांगनाओं को और गर्व है हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास पर। और जिनका इतिहास नहीं है वो इसी तरह जलेंगे और अपने भद्देपन को, अपने घिनौनेपन को छुपाने के लिए फालतू की बातें करेंगे। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन कुत्तों के मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती हैं उनको भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।